हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, विद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं हमारे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। तो बट इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें चाहिए कि हमने पिछले टॉपिक में जो वीडियो पढ़े हैं, जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, वो टॉपिक हमसे बहुत अच्छे से बने। और वो तब आपसे अच्छे से बनेंगे जब आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर, तब उन टॉपिकों में आपकी क्या हो पाएगी, कमांड हो पाएगी। तो है ना। और जब उनमें कमांड हो जाएगी आपकी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के थ्रू आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना, कि विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है और ये इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अंश असमान आवेश जो होते हैं ना, असमान जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, इस प्रकार से। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, असमान आवेश एक दूसरे से कैसी हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो जो अल्प दूरी होती है उसे हम लेते हैं विद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2a लेते हैं। तो इस प्रकार चित्र में जो फिगर है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसमें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जो आवेश हैं एक दूसरे से 2a जो डिस्टेंस पर क्या है, स्थित है ना, सैचुरेटेड है। तो और ये दोनों ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है। तो सिंपल है, जो अभी आपने क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा। क्या पढ़ा आपने, विद्युत द्विध्रुव। तो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वही होता है विद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, है ना। आवेशों, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a से। किससे दर्शाते हैं इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके किसी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी के मल्टीप्लाई को, गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाता है, इसका वैल्यू जो होता है वो आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है और आपको आने वाले डेरिवेशंस में काम आएगी। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश की यूनिट होती है कूलाम, है ना। और जो आपका डिस्टेंस होता है, दूरी, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। एंड इसका जो विमित सूत्र बनेगा, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, चार्ज का होता है TA एंड डिस्टेंस का होता है L। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा LTA, और चूंकि मास नहीं है तो m0 ले लेंगे हम। तो इस प्रकार ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, मतलब हम इसका अक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो जो आपका अक्षीय स्थिति होता है, एंड ऑन पोजीशन होता है, वो क्या कहलाता है, हम पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो अक्षीय स्थिति क्या, सिंपल एंड ऑन पोजीशन क्या होती है, वह पॉइंट जिस पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, निकालनी है, वह विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित होता है। इसे ही विद्युत द्विध्रुव की क्या कहा जाता है, अक्षीय स्थिति, है ना। तो वह पॉइंट जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के बढ़ाए हुए एक्सिस पर ही क्या होता है, सिचुएटेड होता है। इसे ही कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन, है ना, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपका डेरिवेशन है वो क्या है और कैसे हमें सॉल्व करना है, हम इस चीज को समझेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में हम कंसिडर करेंगे, माना AB क्या है आपका, एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है आपका, एक
विद्युत द्विध्रुव है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल हमें कंसीडर करते हैं, ए बी का एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस पर क्या कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है ये, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इस पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओ है, और इससे आर दूरी पर, सेंटर पॉइंट से कितना स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हम क्या लेते हैं पी, और इस पर ही हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये हो जाएगा प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी जनरेट वो हो जाएगी E1, और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो हो जाएगी E2 हो जाएगी। तो ये हो जाता है आपका फिगर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का। अब चूंकि O सेंटर पॉइंट है AB का, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका टोटल डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है 2a। तो ये जो OB और OA होगा ये हो जाएगा A। क्यों, क्योंकि AB का सेंटर पॉइंट O है और AB क्या है, लेंथ 2a। तो आपका जो OB और OA होगा वो इक्वल हो जाएगा A। तो ये हो जाता है आपका फिगर इस डेरिवेशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। हम आगे करते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट P है, बिंदु P है, उस पर प्लस Q के कारण हम तीव्रता निकालेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे हम बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होती है हमें पता है, इसे हम दर्शाते हैं E से, प्लस Q के लिए हमने क्या लिया है E1, तो ये हो जाएगा E1, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, एक बिंदु A की, पॉइंट A की P से AP, तो ये हो जाएगा AP का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आर क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस जो पॉइंट ए का पी से है वो क्या है AP, इसलिए हम यहाँ क्या ले लेंगे AP। और ये किस डायरेक्शन में है आपका, AP डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, AP डायरेक्शन में। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पॉइंट जो आपका AP है ना, AP हम कैसे निकालेंगे, OP में से हम यदि क्या OA माइनस करते हैं, मतलब R में से हम A माइनस करें तो हमें AP मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP क्या आ जाएगा, R माइनस A इज होल स्क्वायर। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, पॉइंट B पर जो आपका माइनस Q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगी E2 इज इक्वल टू सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और जो आपका माइनस Q जो चार्ज है इसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो क्या है BP, तो हम उस दूरी को क्या ले लेंगे BP का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा P से B की ओर, है ना। अब जो BP डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, OP प्लस OB, मतलब R प्लस A हो जाएगा, मतलब ये P से B तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का R है और यहाँ से यहाँ तक का A। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा BP वो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A इज होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इससे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। मतलब ये दो वैल्यू हमें निकालनी है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपका फार्मूला होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है उसके थ्रू। अब इसके बाद हम देखते हैं जो प्लस Q चार्ज है पॉइंट P से पास में है और माइनस Q चार्ज पॉइंट P से दूर है। इसका मतलब ये है जो प्लस Q के कारण तीव्रता उत्पन्न हो रही है, इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, वो माइनस Q के कारण उत्पन्न तीव्रता से उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात जो E1 का वैल्यू है वह E2 से अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो प्लस Q द्वारा उत्पन्न तीव्रता E1 है वह माइनस Q द्वारा उत्पन्न तीव्रता E2 से पास में है, इसलिए इसका वैल्यू पास में होगा, है ना। तो चूंकि सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 का मान E2 से बड़ा है, अतः
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि इस सिचुएशन में जो वैल्यू बड़ी होती है उससे हम छोटी वैल्यू को माइनस करके इस प्रकार से तीव्रता फाइंड करते हैं। अब यहाँ हम समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे। E1 का मान क्या था आपका, क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है E1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई Q अपॉन R माइनस ए, है ना। एंड सेकेंड वैल्यू जो E2 का है इक्वेशन नंबर 2 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए इज होल स्क्वायर, इसको दे दे, है ना, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, एंड ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा अंदर, R माइनस ए इज होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए इज होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपका आ जाता है ना फाइनली। अब इसके बाद क्या करना है, हमें त्रिय गुणा करना है, जैसा कि हम करते आते हैं। इसका यहाँ पर गुणा, इसका यहाँ, और नीचे का नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका गुणा हम नीचे का नीचे कर देंगे, है ना। इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे यहाँ पर, R प्लस ए इज होल स्क्वायर और R माइनस ए इज होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका त्रिय गुणा। तो यहाँ तक हम अभी कर लेते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट होगा वो, है ना। अब किया गया था हमारा जो आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, है ना। वहाँ पर जो R प्लस ए था वहाँ फार्मूला लग जाएगा, R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस मार्क रहेगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, और नीचे R माइनस ए एंड R प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी कैसे होगा इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो आपका ये वैल्यू था यहाँ फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी, ये एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये फार्मूले को सभी जानते हैं, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और एक और फार्मूला क्या लगता है आपका, a के बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला अभी आपका लगेगा। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ भी तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। तो इसी चीज़ को हमने किया है अभी यहाँ पर इस फॉर्मेट में, है ना। अब आगे हम बढ़ाते हैं डेरिवेशन, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, है ना, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, R स्क्वायर माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस का इस माइनस में करेंगे तो प्लस 2RA हो जाएगा, और नीचे ये बन जाएगा फार्मूला कौन सा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था ये। अब यहाँ प्लस R माइनस R प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, 2RA क्या हो जाएंगे आपके 4RA। तो इसको लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई 4RA, और बटे में क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अब यहाँ हम देखते हैं कि Q इंटू 2A क्या होता है, द्विध्रुव का गुण स्मॉल p, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे इस चीज़ को समझना है हमें। 1/, ये हमने वैल्यू लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई 2A मल्टीप्लाई 2R। तो ऐसा लिखने में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 और RA हो जाएगा। तो अब देखते हैं जो Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, स्मॉल p बराबर Q इंटू 2A। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, स्मॉल p। तो 1/, ये आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, सॉरी क्या हो जाएगा स्मॉल p, और ये क्या हो जाएगा आपका R बचेगा, इधर क्या बचेगा आपका, ये R बचेगा, है ना, 2R ये,
बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज होल स्क्वायर। अब यदि हम जो ए डिस्टेंस है उसको आर की तुलना में बहुत कम है, ये कंडीशन है, यदि ए इज लेस देन आर, तो हम ए को क्या कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर की क्या कर देते हैं, उपेक्षा करने पर। तो ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर हम ए स्क्वायर को, ए को बहुत छोटा मान लेते हैं आर के कंपैरिजन में, और इसको क्या कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। तो आपका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 1/4πε0 p इंटू 2r बटे क्या हो जाएगा, r पावर 2 इज होल पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये वैल्यू ये लिख दिया यहाँ पर, p इंटू 2r बटे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, r पावर 4। अब यहाँ से ये पावर बचेगा आपका 3, r का 1 पावर माइनस हो जाएगा नीचे आने के बाद, तो पावर बचेगा 3। तो कुल मिला के जो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 2p/r पावर 3। तो ये आ जाता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। और इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ये हम लिख देते हैं। और नीचे लिख देंगे यही अभीष्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना। मतलब बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको ध्यान से समझना है इन चीज़ों को कि क्या कैसे कैसे टर्म हमने यूज किए, है ना। एक बार ध्यान से देखिएगा सभी कि, है ना, इसमें आपको बता दूंगा कॉपी के थ्रू। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार फिर सुन लीजिएगा। माना ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर क्या है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आवेश है, और इसका जो सेंटर पॉइंट ओ है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है 2a है। इसके सेंटर पॉइंट ओ से r दूरी पर एक्सिस पर ही, अक्ष पर ही एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण क्या निकाल लेते हैं, तीव्रता निकालते हैं ना। तो सबसे पहले ये आ जाएगा आपका प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे हम जब किस पे, बिंदु P पर, E1 1/4πε0 P/AP। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। फिर इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा E1 का वैल्यू आपका। इसके बाद हम इसी पर बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू के आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं, E2 = 1/4πε0। ये फॉर्मूले से आ गया आपका, इसका डायरेक्शन PB रहेगा। और जो BP का वैल्यू निकालते हैं वो R+L करके निकाल लेते हैं। जो BP का वैल्यू है आपका, BP का वैल्यू कैसा, ये B और P, तो ये OP + OB मतलब R+A करके हम निकाल लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब चूंकि देखेंगे प्लस क्यू आवेश बिंदु P के पास में, मतलब इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान माइनस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता के मान से क्या होगा, अधिक होगा। इस स्थिति में जो परिणामी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E = E1 - E2। अब इन वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, पुट करते हैं, और इसके बाद कॉमन क्या है, ये 1/4πε0 Q, इसको कॉमन ले लेंगे, और इधर फिर हम कैलकुलेट करेंगे त्रियक गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो नीचे हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये हो जाएगा। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्या का दुगना, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे, है ना। और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई में पावर 2 है तो होल पावर 2 करके लिख लेते हैं हम इधर पर। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करने पर ये हो जाएगा, माइनस 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 प्लस के यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2r ऐड होके 4r हो जाएंगे, ये इस टाइप से, है ना। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4r को हम क्या ले सकते हैं, 2a × 2r, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है q × 2a को यदि हम देखते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम जो q × 2a का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होता है p, स्मॉल p, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये इसकी जगह में स्मॉल p ले लेते हैं और 2r को ये लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, यदि जो आपका a का वैल्यू है, जो आपका a का वैल्यू है वो r की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, a इज लेस देन r, देन a को क्या कर देते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा करेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली r पावर 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा r पावर 4, और यहाँ से आपका पावर 3 हो जाएगा, है ना, माइनस होके। तो इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाता है वो आ जाता है 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। नीचे लिख देंगे हम, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया था इस बार क्लास 12 के
एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद जब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और इसके बाद आप जो आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आ सकता है 2020-21 के एग्जाम में आने की संभावना है उसकी, तो वो आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। इसलिए आप जो अभी इस क्वेश्चन को हमने सीखा है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।